हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस कोचिंग सेंटर। आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं विज्ञान का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पदार्थ। पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान हो या जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। बच्चे, कोई भी पदार्थ तब कहलाएगा या तो वो स्थान घेरता हो, या उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, या ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम उसको महसूस कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, अगर सपोज करो हमारे आसपास चेयर है, कुर्सी है, हवा है, पानी है, ये सभी स्थान भी घेरती हैं, उनका द्रव्यमान भी है और ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम इनको महसूस भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ। आगे बढ़ते हैं हम। जो पदार्थ है, विश्व में प्रत्येक वस्तु एक पदार्थ है। तो विश्व में हर एक कोई भी वस्तु हो, पानी हो, जल हो, वायु हो या कुर्सी हो, टेबल हो, वो क्या है? एक पदार्थ है। पदार्थ कणों के बने होते हैं। जो पदार्थ है हमारे, वो कणों के बने होते हैं और ये कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अब बच्चे, जो पदार्थ होते हैं, मैं एक सपोज करता हूँ, सपोज करो एक मेरे पास एक सॉलिड बॉडी है। जो ये सॉलिड बॉडी है, इसको एक मैंने पत्थर का रूप दे दिया है और ये पत्थर एक छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलाकर, ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलाकर बना हुआ है। तो पदार्थ हुआ पत्थर भी, तो पदार्थ कण का बना होता है, जो कि कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। चलिए अब पदार्थ के हम अभिलक्षण गुण के बारे में जानते हैं। अब हम बात करेंगे पदार्थ के अभिलक्षण गुण। सबसे पहला पॉइंट, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ है, उनके अंदर जो कण हैं वो गतिशीलता में होते हैं और गतिशीलता में होने के कारण जो उनके अंदर ऊर्जा पाई जाती है वो गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ, दूसरे पॉइंट को पढ़ते हैं हम। पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, ये मैंने एक पत्थर ले लिया और इसके बीच में छोटे छोटे कण हैं और वो छोटे छोटे कणों से मिलाकर ये, हमने क्या देखा कि एक मेरे पास पत्थर है और उसके अंदर छोटे 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 कण हैं। इन कणों से मिलाकर एक पदार्थ बना है और हमने क्या देखा, एक कण से दूसरे कण के बीच में थोड़ा थोड़ा सा खाली स्पेस है, जिसको हम रिक्त स्थान बोलते हैं। तो इसका मतलब जो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और ये छोटे छोटे कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इसी से तीसरा पॉइंट बना हमारा, जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए अब हम पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में जानते हैं। पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं हैं? पदार्थ को हम पूर्ण रूप से 3 प्रकार के अंदर विभाजित करते हैं। सबसे पहला ठोस, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा गैस। या हम ये कह सकते हैं पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोसीय, दूसरा द्रव्य और तीसरा गैसीय। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ठोस पदार्थ की तरफ। ठोस पदार्थ क्या होता है? ठोस पदार्थ से ही पता लग रहा है मजबूत और दृढ़, जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, वह ठोस कहलाता है। एक ये पत्थर है, इसका आकार निश्चित है और इसका आयतन निश्चित है, तो इस प्रकार से यह क्या कहलाएगा? ठोस। यह दृढ़ होते हैं और यह क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। क्यों मजबूत होते हैं? जो इनके अंदर छोटे 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 कण पाए जाते हैं, ये एक दूसरे को अपनी तरफ बहुत ही आकर्षण बल से खींच कर रखते हैं, जिनकी वजह से ये विभाजित नहीं हो सकते और इनका आकार निश्चित होता है और ये कैसे होते हैं? कठोर। अब हम बात करते हैं द्रव्य के बारे में। द्रव्य क्या होता है? जिसका आकार अनिश्चित हो लेकिन आयतन निश्चित हो, वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। जैसे कि
मैं पानी का एग्जांपल ले लेता हूं। ये मेरे पास, सपोज करो ये मेरे पास गिलास है और इसके अंदर पानी है। इसका आकार तो निश्चित है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि इस गिलास में इतना ही पानी आ सकता है, पानी ज़्यादा भी आ सकता है या कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसी प्रकार इसका आयतन अनिश्चित है, इसलिए ये क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। चलिए अब हम बात करते हैं द्रव्य की कुछ अवस्थाएं के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, द्रव्य एक तरल अवस्था में होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एक पानी का उदाहरण लेके बताया है। द्रव्य में अंतरणिक आकर्षण कण ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ। ठोस में तो क्या थे, अंदर के कण काफ़ी एक दूसरे से आकर्षित ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वो टूट नहीं सकते थे। लेकिन जो द्रव्य होते हैं, सपोज करो ये पानी, इनके अंदर जो कण पाए जाते हैं और कणों का जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। और ठोस की अपेक्षा इनके अंदर जो कण पाए जाते हैं जैसे कि पानी, उनके अंदर रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। चलिए अब हम बात करते हैं गैस के बारे में। गैस क्या होती है? जिसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित हो वो क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। ना तो आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है। सपोज करो आपने अगरबत्ती घर पे जगाई, अगरबत्ती घर पे चलाई, तो आपने क्या देखा? ना तो अगरबत्ती में से जो गैस निकली, ना तो उसका कोई आकार है ना ही कोई उसका आयतन है। तो जिस प्रकार हमने उसको क्या नाम दे दिया? गैस। तो गैस में बहाव अधिक होता है, जो उनके अंदर कण होते हैं वो बहुत ही दुर्बल होते हैं और उनके अंदर संपीड़न अधिक होती है, जिसके वजह से वो बहकर दूसरी अवस्था में चले जाते हैं। अब हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में कि पदार्थ की किस किस प्रकार कौन सी अवस्थाएं होती हैं। बच्चों इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको यह नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप मुझे दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट में आप अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। या आपको किसी भी प्रकार की किसी भी सब्जेक्ट की हिंदी में वीडियो चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में। सबसे पहली अवस्था के बारे में हम जानते हैं पदार्थ की, जिसका नाम है तापमान में परिवर्तन करके। तो हम पढ़ेंगे अब तापमान में परिवर्तन करके। तापमान में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो पदार्थ की अवस्थाएं किस प्रकार बदलती हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो उदाहरण के रूप में मैंने एक बर्फ ले ली और बर्फ में को मैंने बाहर तहाई ज़्यादा तापमान में रख दिया। रखने के बाद वो कुछ समय बाद पानी बन जाती है और उस कुछ समय बाद वो उसका वाष्पीकरण होके पानी की गैस बन जाता है। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैं क्या करता हूं, एक ठोस बर्फ ले लेता हूं। जब मैं इसको हाई टाइप तापमान देता हूं, टेम्परेचर बोलते हैं जिसको, तो यह एक पानी का रूप ले लेता है और इसके बाद अगर मैं दोबारा से इसको तापमान देता हूं तो गैस के रूप में ऊपर वाष्पीकरण या उड़ जाता है। तो यहां पर हमने जाना कि कैसे तापमान से परिवर्तन होता है। यदि हम तापमान को पुनः घटाते हैं तो यह गैस से द्रव्य और द्रव्य से ठोस में बदल जाता है। अगर मैं दोबारा से, अगर सपोज करो पानी है मेरे पास, अगर मैं इस पानी को जो तापमान है घटा दूं तो वह ठोस अवस्था बर्फ की अवस्था में आ जाएगा। इसे बोलते हैं तापमान का परिवर्तन। अब तापमान के परिवर्तन के प्रभाव, उनके द्रव्यमान, गलनांक बिंदु, कथवांक बिंदु, ये हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट सेकंड में। बच्चों ये वाला पार्ट 1 था। अगले अगर आपको इन सभी बातों के बारे में जानना है, वह
पार्ट 2 के अंदर आपको मिलेगा। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। धन्यवाद।